समुद्र से दूर विशाल मैदानों के बीच एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। सुबह की हल्की धूप जब पक्की ईंटों से बनी सड़कों पर पड़ती तो पूरा शहर सोने की तरह चमक उठता। नालियों में साफ पानी बहता, घरों की छतों पर अनाज सूखता और बाजारों में दूर दूर से आए व्यापारी अपने माल की आवाज लगाते। ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी, ये थी हड़प्पा सभ्यता, दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक। आज से करीब 4500 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग जंगलों और गुफाओं के आसपास जीवन बिता रहे थे, तब सिंधु घाटी के लोग योजनाबद्ध शहरों में रहते थे। उनके घर मजबूत थे, सड़कें सीधी थीं और हर मोहल्ले में पानी की निकासी का शानदार सिस्टम था। इतिहासकार आज भी हैरान हैं कि बिना आधुनिक मशीनों के इतने उन्नत शहर कैसे बनाए गए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और राखीगढ़ी जैसे नगर किसी आधुनिक शहर से कम नहीं थे। इन शहरों में सिर्फ इमारतें ही नहीं थीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम था। हर घर में स्नानघर था, कई जगह सार्वजनिक स्नानागार थे जहां लोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए इकट्ठा होते। अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे जो बताते थे कि ये सभ्यता भविष्य की योजना बनाकर चलती थी। लोग खेती करते थे, गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। यही नहीं, हड़प्पा सभ्यता कपास से कपड़ा बनाने वाली दुनिया की पहली सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। व्यापार इस सभ्यता की रीढ़ था। उनके बनाए मोहर, गहने और मिट्टी के बर्तन आज मेसोपोटामिया जैसे दूर देशों में भी मिले हैं। इसका मतलब साफ है, हड़प्पा के लोग समुद्री रास्तों से भी व्यापार करते थे। उनके जहाज अरब सागर पार करते और बदले में सोना, चांदी और कीमती पत्थर लाते। ये एक समृद्ध, शांत और व्यवस्थित समाज था। लेकिन हर चमकती हुई चीज हमेशा चमकती नहीं रहती। समय के साथ कुछ अजीब बदलाव शुरू हुए। कुछ शहरों में निर्माण कार्य अचानक रुक गया, नई इमारतें बननी बंद हो गईं, कहीं कहीं सड़कें टूटने लगीं और नालियों की सफाई नहीं हो रही थी। जो शहर कभी व्यवस्था की मिसाल थे, उनमें अब धीरे धीरे अव्यवस्था फैलने लगी। पुरातत्वविदों को कई जगह अधूरे मकान मिले, जैसे लोग अचानक काम छोड़कर चले गए हों। कहीं ऐसे बर्तन मिले जो अभी इस्तेमाल में थे, मानो खाना पकाते वक्त ही लोग गायब हो गए हों। ये सब किसी शांत तरीके से शहर छोड़ने की कहानी नहीं लगती, बल्कि किसी बड़ी मजबूरी की तरफ इशारा करती है। सबसे रहस्यमयी संकेत तब मिले जब कुछ इलाकों में मानव कंकाल सड़क किनारे पड़े मिले। न कोई दफन, न कोई धार्मिक संस्कार। मानो मौत इतनी अचानक आई कि किसी को अंतिम विदाई देने का भी मौका नहीं मिला। इतिहासकारों के मन में सवाल उठने लगे, क्या कोई महामारी फैली थी? क्या अचानक कोई हमला हुआ था? या फिर प्रकृति ने कोई भयानक रूप दिखाया था? एक समय जो सभ्यता हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी, वो धीरे धीरे सिमटने लगी। बड़े शहरों की जगह छोटी बस्तियां उभरने लगी। लोग ऊंची ईंटों के मकानों की जगह मिट्टी और लकड़ी के घरों में रहने लगे। ये पीछे की ओर लौटने जैसा था, जैसे कोई विकसित समाज अचानक साधारण जीवन में धकेल दिया गया हो। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस पतन का कोई एक स्पष्ट कारण नहीं मिला। न किसी विशाल युद्ध के सबूत, न किसी एक प्राकृतिक आपदा के निशान। सब कुछ धीरे धीरे हुआ, लेकिन असर बेहद गहरा था। हड़प्पा सभ्यता का वैभव जैसे किसी अदृश्य हाथ ने छीन लिया हो। जो लोग कभी बड़े बाजारों में सौदे करते थे, अब शायद पानी और भोजन के लिए जूझ रहे हों। जो शहर कभी जीवन से भरे रहते थे, वे धीरे धीरे खामोश खंडहरों में बदलने लगे। हवाओं में अब व्यापारियों की आवाज नहीं, बल्कि टूटती ईंटों की सरसराहट गूंजती थी। और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। इतनी उन्नत सभ्यता, इतना मजबूत सिस्टम, इतना समृद्ध समाज, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिखर गया? क्या ये प्रकृति का बदला था? क्या किसी बाहरी ताकत ने हमला किया? या फिर सभ्यता अपने ही अंदर से टूट गई? हड़प्पा के शहर खामोश हो रहे थे, लेकिन उनके पीछे जो सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था, वो न तलवार लिए आया था, न आग बरसाते हुए। वो दुश्मन धीरे धीरे सालों तक बिना शोर किए सभ्यता की जड़ों को खा रहा था। प्रकृति। जहां कभी नदियां पूरे साल पानी से लबालब भरी रहती थी, वहां अब रेत दिखने लगी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता नदियों पर टिकी थी। पानी ही खेती था, पानी ही व्यापार था, पानी ही जीवन था। लेकिन समय के साथ मौसम ने करवट बदली। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मॉनसून कमजोर होने लगा। बारिश कम होती गई। जो खेत कभी हरियाली से भरे रहते थे, वे धीरे धीरे सूखने लगे। कुएं नीचे जाते जा रहे थे। नदी के किनारे बसे शहर अब पानी से दूर होते जा रहे थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सरस्वती नदी, जिसे हड़प्पा सभ्यता की जीवन रेखा माना जाता है, धीरे धीरे सूखने लगी। ये कोई छोटी नदी नहीं थी,
प्राचीन ग्रंथों में इसे विशाल और तेज बहने वाली नदी बताया गया है। इसके किनारे सैकड़ों बस्तियां बसी थीं, लेकिन भूकंपों और भूगर्भीय बदलावों के कारण इसका रास्ता बदल गया। पानी दूसरी दिशाओं में बहने लगा। जो इलाका कभी उपजाऊ था वो धीरे धीरे सूखा मैदान बन गया। सोचिए, एक पूरा शहर उस नदी के सहारे जी रहा हो और एक दिन वो नदी ही गायब होने लगे। खेती खत्म होने लगी, अनाज के भंडार खाली होने लगे, भूख ने लोगों को घेर लिया। पहले गरीब परेशान हुए, फिर अमीर भी। व्यापार टूटने लगा क्योंकि बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जहाज खाली लौटने लगे, बाजार सुनसान होने लगे। लेकिन प्रकृति यही नहीं रुकी। कुछ इलाकों में भयानक बाढ़ के निशान भी मिले हैं। यानी जहां कभी सूखा पड़ा, वहीं कहीं कहीं अचानक इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर बह गया। मोहनजोदड़ो में कई परतों में मिट्टी जमी मिली है, जो बार बार आई बाढ़ की कहानी कहती है। लोग शहर बसाते रहे और बाढ़ उसे बार बार तबाह करती रही। ये एक खतरनाक चक्र बन चुका था, कभी सूखा कभी बाढ़। जीवन अस्थिर हो गया था। अब सवाल उठता है कि अगर हालात इतने खराब हो चुके थे तो लोग शहरों में टिके क्यों रहे? शायद इसलिए क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हजारों सालों से बसे शहर छोड़ना आसान नहीं होता। मंदिर, हर, बाजार, यादें, सब कुछ वहीं था। लोग उम्मीद करते रहे कि बारिश लौटेगी, नदी फिर बहेगी, हालात सुधरेंगे। लेकिन प्रकृति हर साल और कठोर होती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने हार माननी शुरू कर दी। पहले व्यापारी गए, फिर कारीगर, फिर किसान। बड़े शहर छोटे कस्बों में बदलने लगे। जो लोग बचे वो पानी के पीछे पीछे नई जगहों की ओर पलायन करने लगे। इतिहास में ये दुनिया के सबसे बड़े मानव प्रवासों में से एक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र टूट चुका था। लेकिन एक बात अभी भी अजीब थी। अगर सिर्फ मौसम और नदियां ही कारण थीं, तो कुछ जगहों पर अचानक मौतों के निशान क्यों मिले? क्यों कुछ शहर जलते हुए दिखाई दिए? और क्यों सामाजिक व्यवस्था इतनी तेजी से बिखर गई? प्रकृति ने सभ्यता को कमजोर जरूर किया था, लेकिन शायद अंतिम वार किसी और ने किया था, या फिर सभ्यता खुद ही अंदर से सड़ चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता अब कमजोर हो चुकी थी। नदियां साथ छोड़ चुकी थीं, खेती दम तोड़ रही थी और लोग शहरों से पलायन कर रहे थे। लेकिन इतिहास की परतों में कुछ ऐसे सबूत छिपे थे जो सिर्फ सूखे और बाढ़ से कहीं ज्यादा डरावनी कहानी सुनाते हैं। कुछ जगहों पर जो मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सड़क के किनारे इंसानी कंकाल पड़े मिले। ना कोई कब्र, ना कोई अंतिम संस्कार, बस वहीं गिरे हुए शरीर, जैसे लोग चलते चलते मर गए हों। कुछ कंकालों के सिर टूटे हुए थे, कुछ की पसलियों में चोट के निशान थे। ये सामान्य मौत नहीं लगती थी, ये अचानक आई हिंसा की ओर इशारा कर रही थी। यहीं से जन्म हुआ एक बड़े सवाल का, क्या हड़प्पा सभ्यता पर हमला हुआ था? कुछ इतिहासकारों ने दावा किया कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया से आए आर्य समूहों ने इन शहरों पर आक्रमण किया। उनके पास घोड़े थे, हथियार थे और युद्ध की तकनीक थी। कमजोर हो चुकी हड़प्पा सभ्यता शायद इस हमले को झेल नहीं पाई। प्राचीन ग्रंथों में किलों को तोड़ने वाले योद्धाओं का जिक्र मिलता है। कुछ विद्वानों ने इनका संबंध हड़प्पा से जोड़ दिया। उनका मानना था कि शहरों में मिले कंकाल उसी हिंसा के सबूत हैं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। जैसे जैसे नई खोजें हुईं, ये हमला सिद्धांत कमजोर पड़ने लगा। कंकालों की संख्या बहुत कम थी, इतनी कम कि पूरे विशाल सभ्यता के विनाश को नहीं समझा सकती थी। कहीं बड़े पैमाने पर युद्ध के हथियार नहीं मिले, न जले हुए किले, न सामूहिक कब्रें, न तलवारों के ढेर। अगर कोई बड़ा आक्रमण हुआ होता तो उसके निशान हर जगह होने चाहिए थे, लेकिन वे नहीं थे। तो फिर ये लोग कैसे मरे? कुछ वैज्ञानिकों ने दूसरा डरावना अंदाजा लगाया, महामारी। जब सूखा पड़ा, जब बाढ़ आई, जब गंदगी बढ़ी, तब बीमारियां फैलना आसान हो जाता है। हो सकता है कोई भयानक रोग फैला हो जिसने लोगों को अचानक मौत के मुंह में धकेल दिया हो। लोग भागते रहे, गिरते रहे और वहीं मरते गए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी बड़ी महामारी के भी स्पष्ट जैविक सबूत क्यों नहीं मिले? अब इतिहासकारों की नज़र गई सभ्यता के अंदरूनी ढांचे पर। एक समय जो समाज बराबरी और व्यवस्था पर टिका था, उसमें धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। शुरुआती दौर में घर लगभग एक जैसे थे, अमीर गरीब का फर्क कम था। लेकिन बाद के समय में बड़े मकान और झोंपड़ियों का अंतर साफ दिखने लगा। सत्ता कुछ लोगों के हाथ में सिमटने लगी, व्यवस्था कमजोर होने लगी, कचरा बढ़ने लगा, नालियां जाम होने लगी, शहर की देखभाल बंद हो गई। ये संकेत था कि प्रशासन टूट रहा था। जब कोई सभ्यता अंदर से कमजोर होती है तो बाहर का छोटा झटका भी उसे गिरा सकता है। शायद हड़प्पा के साथ भी यही हुआ। प्रकृति ने पहले घुटनों पर ला दिया,
फिर सामाजिक ढांचे ने साथ छोड़ दिया, और अंत में या तो बीमारी आई या छोटे मोटे हमले हुए जिसने बची खुची ताकत भी खत्म कर दी। ये किसी फिल्मी एक दिन की तबाही नहीं थी, ये सैकड़ों सालों में धीरे धीरे हुआ पतन था। लोग शहर छोड़ते गए, संस्कृति बिखरती गई, व्यवस्था टूटती गई और एक महान सभ्यता इतिहास बनती चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हजारों साल तक इंसानों ने यही माना कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई थी, जैसे कोई महान कहानी अचानक आखिरी पन्ने पर आकर रुक गई हो। उजड़े हुए शहर, टूटे मकान, सूखी नदियां और खामोश खंडहर सब यही बताते थे कि ये सभ्यता मिट चुकी है। लेकिन जैसे जैसे इतिहास की परतें और गहराई से खुलीं, एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। हड़प्पा मरी नहीं थी, वो बस बदल गई थी। जब बड़े शहर रहने लायक नहीं रहे, तब लोग छोटे छोटे समूहों में बंट गए। उन्होंने नदियों के नए रास्तों के किनारे गांव बसाए। अब ऊंची ईंटों की इमारतें नहीं थी, लेकिन जीवन फिर भी चलता रहा। खेती छोटे पैमाने पर शुरू हुई, पशुपालन बढ़ा। इंसान ने फिर से प्रकृति के हिसाब से जीना सीख लिया। पुरातत्वविदों को हड़प्पा के बाद के दौर में मिलने वाली बस्तियों में वही औजार, वही मिट्टी के बर्तन और वही परंपराओं के बदले हुए रूप दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ था कि लोग वही थे, बस उनका जीवन तरीका बदल गया था। शहरी सभ्यता टूट गई थी, लेकिन समाज जिंदा था। सबसे चौंकाने वाली खोज तब हुई जब वैज्ञानिकों ने हजारों साल पुराने कंकालों का डीएनए विश्लेषण किया। नतीजे बताते हैं कि आज के उत्तर भारत और आसपास के इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों में हड़प्पा सभ्यता का आनुवांशिक अंश मौजूद है। यानी हड़प्पा हमारे भीतर आज भी बह रही है। वे लोग कहीं गायब नहीं हुए, वे हमारे पूर्वज बने। उनकी भाषाएं बदलीं, उनकी संस्कृतियां घुलती मिलती गईं, लेकिन उनकी नस्ल खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे नए समाज बने, नए धर्म उभरे, नई परंपराएं जन्मी। वैदिक काल आया, गांव की संस्कृति मजबूत हुई, कृषि और पशुपालन भारत की रीढ़ बने। ये सब उसी विरासत की अगली कड़ी थी जिसे हड़प्पा ने शुरू किया था। तो असली सवाल अब बदल जाता है, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, या फिर हड़प्पा सभ्यता का रूपांतरण कैसे हुआ? प्रकृति ने उसके शहर छीने, समस्याओं ने उसका ढांचा तोड़ा, लेकिन इंसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बदला, ढाला और आगे बढ़ाया। इतिहास में बहुत कम सभ्यताएं ऐसी होती हैं जो बिना पूरी तरह मिटे नए रूप में आगे बढ़ती हैं, और हड़प्पा उन्हीं में से एक है। आज जब हम शहरों में रहते हैं, नदियों के किनारे बसते हैं, खेती करते हैं और व्यापार करते हैं, तो कहीं न कहीं हम उसी सभ्यता की परछाई में जी रहे हैं जो हजारों साल पहले सिंधु घाटी में फली फूली थी। हड़प्पा सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं था, वो मानव सभ्यता की सोच थी, योजना थी, अनुशासन था, और यही वजह है कि वो खत्म होकर भी अमर हो गई। तो जब अगली बार आप किसी पुराने खंडहर की तस्वीर देखें, तो याद रखिए, वहां सिर्फ पत्थर नहीं पड़े हैं, वहां हमारी कहानी दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सभ्यताएं मरती नहीं, वे बदलती हैं, और इसी बदलाव से जन्म लेता है भविष्य। यही था हड़प्पा सभ्यता का रहस्यमय अंत, या शायद एक नई शुरुआत।